हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी बोर्ड का मैं इससे पहले चैप्टर 5 तक पढ़ा चुका हूं और इसके बाद जो चैप्टर 6 है समरूप त्रिभुज, उसको मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं। तो मैं पार्ट 7 चालू कर रहा हूं, उसको पढ़ा दूंगा बाद में कभी टाइम मिलेगा तो जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप जाके वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर वाइज यूपी बोर्ड का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं हम लोग। तो क्लास 9th में आप लोग इसका बेसिक पढ़े हैं कि एक्सिस क्या होता है, अक्ष क्या होता है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश क्या होता है, कोटिभुज क्या होता है, पॉइंट को कैसे एक्सिस पे डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट का। ये लोग क्लास 9th में हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में उसके आगे का चीज पढ़ना है हमको। तो देखिए इसमें हम लोगों को 3 चीजें पढ़ना है, बेसिकली 2 ही पढ़ना है। पहले ये 3 था, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, लेकिन हम मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे तो आगे के लिए आपके लिए बहुत काम की चीज है। हमको इसमें 3 चीज पढ़ना है दूरी सूत्र, पहले पढ़ना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। इसका यूज करेंगे हम लोग। अगर 2 पॉइंट दिया है उनके बीच की दूरी कैसे निकाले जाते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। दूसरा है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, कि किसी एक को लाइन है, कोई एक 2 पॉइंट से मिलकर ज्वाइन हुए एक लाइन है और तीसरी पॉइंट उसको 2 भागों में विभाजित कर रही है, तो वो सेक्शन फार्मूला बनता है, वहां पे रेशियो दिया रहेगा, वो पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। अगर किसी ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेस दिए रहेंगे तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालने का हम लोग क्लास 9th में फार्मूला पढ़ चुके हैं, हीरोन्स फार्मूला। और एक पढ़े हम लोग, अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। एक यहाँ पे तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे, जब तीनों शीर्ष का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उनका निर्देशांक दिया रहेगा। कोई ट्रेंगल है, उसके 3 वर्टिसेस है, 3 शीर्ष है, अगर उनका निर्देशांक दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ेंगे, उसका यूज करके उस ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इन फार्मूले को एक एक करके डिराइव कर देता हूं और फिर फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि फार्मूला याद कर सके, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, यही 3 चीज पढ़ना है। मैं एक एक फार्मूले को सिंगल सिंगल करके डिराइव कर देता हूं। तो चलिए पहले पढ़ेंगे हम लोग दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले मैं दूरी सूत्र पढ़ूंगे क्या पढ़ाऊंगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखिए इसका मैं डेरिवेशन कर देता हूं, हालांकि डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई एक एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक्सिस है, आप इसको बारे में पढ़े, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। 2 पॉइंट मान के चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये 2 पॉइंट है। इसका नाम मैं दे देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं बी। ये 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेट मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1। ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। और वो जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। भाई पॉइंट है एक्सिस, तो इनका कोऑर्डिनेट होगा ही। अब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमको इसके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी निकालनी है। अब इसके लिए देखिए कैसे फार्मूला बनाएंगे हम लोग। अब एक काम करते हैं, जैसे ये पॉइंट x1, y1 है, तो मैं इसको अगर यहां से मिला दूं इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि ये x1 दूरी होता है और ये y1 होता है। ये क्या होता है, ये x1 होता है, y1। जैसे हम लोग कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखाते थे, जैसे मान लो कोई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
तो इनसे मिलाने से जो लाइन बनती थी, अब जो पॉइंट बनता था यहाँ क्या बनता, 2,3, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पे दो यूनिट डिस्टेंस चली है और वाई पे 3 चली है। इसी तरह हम लोग ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लिखा है, तो ये दूरी x1 हो जाएगी, ये दूरी y1 हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारा x1, ये क्या है x1, ये यहां से लेके यहां तक x1 दूरी है, और ये हो जाएगा y1। तो ये x1 है तो ये भी x1 हो जाएगा, और ये y1 है तो ये भी y1, तो ये भी हम इसको भी x1 लिख सकता हूं और इसको y1 लिख सकता हूं। सेम यही काम करेंगे अब बी पे, तो बी से मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूं एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहां से लेके और यहां तक की दूरी हो जाएगी x2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी y2, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा y2 और ये पूरा हो जाएगा x2, ये पूरा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक x2 हो जाएगा, और ये यहां से लेके यहां तक y2 हो जाएगा, ठीक है। हमको AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस पॉइंट को यहां से मिला दूंगा इस लाइन को एक। अब देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसका नाम दे दूं AAB, P लिख देता हूं ये पॉइंट। देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रायंगल बन गया ABP, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABP। हमको ये देखिए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको बोलते हैं कर्ण। ये क्या होता है कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये क्या है, ये कर्ण है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 3 चीज है। अब देखिए यहां से देखिए, अगर मैं इसकी दूरी निकालना चाहूं AP की, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 है और ये x1 है, तो इतने की दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो इतने की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। ये AP की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक x2 है और ये x1 है, तो इतने की दूरी हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह ये PB की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है y2 है और ये y1 है, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2 माइनस y1। अब देखिए इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल APB बन रहा है, इसमें बेस पता हो गया और परपेंडिकुलर पता हो गया, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस। तो लिखेंगे त्रिभुज APB, त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पे कर्ण क्या है AB, तो मैं लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। AB के जगह हम लोग रखेंगे AB दिया है तो इसको AB रहने दें, क्योंकि AB की दूरी हमको नहीं पता, यही निकालना है, तो इसको मैं AB रहने दूंगा, ये AB रहेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AP पता है हमको, AP कितना दिया है, A से P तक कितना दिया x2 माइनस x1, मैं इसको ऐसे लिखूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस PB कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे AB स्क्वायर हमको केवल AB का दूरी चाहिए, तो हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसको लेकर चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बनेगा AB इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला बना है यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। चलिए मैं इसको ब्रैक बॉक्स में कर देता हूं।
इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, कोई भी दो पॉइंट दिया रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए बी, अगर ए से बी, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रहेगा स्क्वायर रूट में। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मैं x1 माइनस x2 भी कर दूं तो फार्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2 घटाओ, जो भी चीज आएगा अगर उसका स्क्वायर करोगे तो सेम आएगा। जैसे -2 + 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r करके लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, r ए बी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा। तो ये फार्मूला हमारा इस तरह से बन सकता है। दोनों फार्मूले सही है, आप x1 माइनस x2 यूज करिए या x2 माइनस x1 यूज करिए, दोनों से हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस फार्मूले से, यही डिस्टेंस फार्मूला है जिसको दूरी सूत्र बोलते हैं, इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछते हैं, अगर यहाँ से डिस्टेंस पूछ दे तो हम जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। तब जब इसका हम लोग इस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला सीधा क्या बन जाएगा, मैं फार्मूला को लिख देता हूं। देखिए फार्मूला क्या बनेगा इसका, फार्मूला ये बन जाएगा, अगर ओरिजिन से पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछे किसी पॉइंट की, तो सीधा फार्मूला हम लोग बना लेंगे। इसे मान लीजिए मूल बिंदु को हमारा हो गया 0, 0, और ये हो जाए कोई भी मान लो x1 y1 ले लीजिए पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जाए, ये x1 y1 x2 y2। तो यहां से मैं अगर दूरी निकालूं तो दूरी का फार्मूला क्या बनेगा, दूरी का फार्मूला ये बनेगा हमारा अंडर। देखिए मैं अगर इसमें से इसको घटाऊं, x1 माइनस 0 करूंगा तो x1 स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस इसमें करूंगा तो y1 स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया ओरिजिन से। ये जो फार्मूला बनेगा, अगर पूछेगा हमसे कि मूल बिंदु से दूरी बताइए किसी भी पॉइंट की, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला में हमको इसी फार्मूले को याद कर लेना है, किसी एक को याद कर लीजिए। ओरिजिन से पूछेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। जो नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फार्मूला। ये दूरी सूत्र हमारा हो गया, डेरिवेशन इसमें है, सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे पढ़ेंगे हम लोग विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो अब चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। मैं लिख देता हूं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, मान के चलिए कोई दो पॉइंट से, जैसे ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए बी है, इनसे मिलाने से एक लाइन बन गई है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, मान के चलिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है हमको x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये जो दो पॉइंट ए और बी है, इनसे मिलाने से जो लाइन बन रही है, एक तीसरी पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट इसको मान के चलिए यहां पे पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट पी है, ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए पॉइंट क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया। अब देखिए एक पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन ये होगा। अब यहाँ पे हमको रेशियो दिया रहेगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो मान के चलिए m1 हो जाएगा और ये m2, m1 m2 के रेशियो में जो पॉइंट P है, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को क्या करता है, विभाजित कर रहा है। तो अगर हमसे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछेगा, बोलेगा कि इस पॉइंट जो P है इसका निर्देशांक क्या होगा। इसके निर्देशांक का फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं लिख देता हूं फार्मूला, सीधा फार्मूले को ड्राइव नहीं करूंगा,
इसका फार्मूला होता है, लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। अब निर्देशांक है तो इसमें एक्स वाई के टर्म में निर्देशांक होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स कामा वाई। इसका मान लूंगा कि एक्स कामा वाई है, इस तरह का निर्देशांक हो गया, एक्स कामा वाई निर्देशांक हो गया इस पॉइंट का। अब इसी को हमको निकालने से हमको ये पॉइंट दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये रेशियो दिया रहेगा, तो हम इस फार्मूले से इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, निर्देशांक बता सकते हैं। फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, मैं लिख देता हूं ऐसे, एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या होता है, m1 का मल्टीप्लाई x2 में होता है। मैं लिख देता हूं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये तो कोऑर्डिनेट x हो गया, ये x हो गया। और y वाला कैसे होगा, m1 का मल्टीप्लाई y2 में, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला है, सूत्र है, यही सेक्शन फार्मूला है। इस तरह से हम लोग इसी फार्मूले से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ये सेक्शन फार्मूला है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये जो पॉइंट P है, इस लाइन को दो तरह से विभाजित करता है, एक इंटरनली आंतरिक अंतः जिसको बोलते हैं, और एक बाह्यतः विभाजित करता है। ये जो फार्मूला है ये अंतः विभाजन के लिए, कैसा फार्मूला है ये, अंतः विभाजन के लिए। मैं यहां लिख देता हूं, नंबर 1 पे दे देता हूं अंतः विभाजन। ये कैसा विभाजित हो रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, अंदर ही विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। ये अंतः विभाजन के लिए फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। एक बाह्य विभाजन का सूत्र होता है, मैं बता देता हूं आपको। जब बाह्य विभाजन होता है कैसे होता है, बाह्य विभाजन बता देता हूं। जैसे मान के चलिए दो पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये ए है, इससे लाइन बन रही है, ये बी है। इसका पॉइंट में लिख देता हूं x1 कामा y1 और इसका लिख देता हूं x2 कामा y2। अब बाह्य विभाजन क्या होता है, कोई पॉइंट जिसे एक थोड़ा सा इतना नजदीक कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूं। ये पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, और कोई तीसरा पॉइंट जैसे मान के चले यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये विभाजित कर रहा है। तो ये मान के चले यहां से यहां तक ये m1 है, यहां से लेके ये m1 है, और ये यहां से लेके m2 है। जब बाहर विभाजित करेगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, ये दोनों पॉइंट इसके बाहर जाकर विभाजित करेगा, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ये पूरा यहां से लेके AP m1 BP m2, जैसे यहाँ पे था AP m1 BP m2, तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा m1 और BP क्या हो जाएगा m2। जब इस तरह का फार्मूला बनेगा, इस बाह्यतः विभाजित करेगा, मैं फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा है बाह्यतः विभाजन के लिए, बाह्यतः विभाजन सूत्र, बाह्यतः विभाजन के लिए अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो देखिए फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ जहां प्लस लगाया वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो कोऑर्डिनेट इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं xy इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये बाह्यतः विभाजन का सूत्र हो गया, ठीक है। तो हमको तो केवल अंतः विभाजन पढ़ना है इस चैप्टर में, क्लास 10th में। बाह्यतः विभाजन आप फार्मूला जानेंगे तो आगे जो 11-12 में मैथ पढ़ेंगे उसके लिए ये फार्मूला जानना जरूरी है कि बाह्यतः विभाजन के लिए क्या फार्मूला लगेगा और अंतः विभाजन के लिए क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ रेशियो दिया रहेगा, अगर मान के चलिए वो रेशियो बराबर हो जाए, बराबर भाग में बांटे, इसे मान लीजिए ऐसे दिया है कि कोई एक यहां से एक लाइन है ए बी और ये पॉइंट पी है, जो पूरी इसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो ये मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर इतना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसको रेशियो में कितना बटेगा, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है, 1:2 में, 1:2 में। अगर ये पूरा 1:1 मतलब बराबर डिवाइड करे तो देखिए एक अगर उसको बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको बताता हूँ इसी के नीचे। तो चलिए इसको इरेज करता हूं, बता देता हूं मैं। इसी में
मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा हमको पूछने के लिए, क्वेश्चन मिलेंगे हमको एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। मैं यही बता देता हूं, अगर कोई पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे दिया है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट पी, इसको 1:1 में डिवाइड करना है, 1:1 में। इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। अगर 1:1 में डिवाइड करेगा तो ये दोनों भाग क्या होगा, जितना AP होगा उतना PB होगा। इसका मतलब कि जो पॉइंट P है, AB का क्या बनेगा, ये मिड पॉइंट बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब मध्य बिंदु बनेगा तो मैं इस P का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं x, y। तो यहां से लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या बनेगा, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक हमारा क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये देखिए सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला का यूज हुआ है, m1 की जगह 1 रख दिया गया, m2 की जगह 1 रख दिया गया। तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। अगर मिड पॉइंट का निर्देशांक पूछेगा मध्य बिंदु का, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपान 2, ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में कर देता हूं, और y1 प्लस y2 अपान 2, ये इसका कोऑर्डिनेट। ये आप p का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। तो ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। अब एक चीज और पढ़ना है हमको, ट्रायंगल के एरिया की निकालना ना। तो चलिए मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा, इसका एग्जांपल समझा दूंगा। डिस्टेंस फार्मूला का भी एग्जांपल मैंने समझाया, तो एग्जांपल मैं अभी बता देता हूं डिस्टेंस फार्मूला का। तो पहले ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल का एरिया फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ना है। जैसे सपोज एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। ये 3 पॉइंट का, तीनों शीर्ष है, तीनों वर्टिसेस है ट्रायंगल का, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, 1/2 ब्रैकेट रहेगा, यहां रहेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हो गया, चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये फार्मूला का यूज करेंगे। इससे हम लोग इस ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये हमको हमारा सिलेबस में नहीं है, तो ये पहले था, अब हट गया है। मैं फार्मूला बता दिया ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे, कैसे त्रिभुज ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल एक समझा देता हूं आप लोगों को, बुक से एग्जाम्पल देख के बताता हूँ तीनों फार्मूले पे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल में देता हूं डिस्टेंस फार्मूले का। जैसे मान के चलिए, कैसे लगाएंगे अगर एग्जाम्पल मिल जाए हमको तो, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करके दिखा देता हूं कैसे यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए हमको 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट यहां पे दे दिया, पॉइंट में ले लेता हूं 3,5। चलिए मैं एक पॉइंट लेता हूं 3,5, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये ए हो गया
और ये बी पॉइंट है। इसका मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए, 4, 2 ले लीजिए। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? देखिए इन दो एक पॉइंट को हम लोग ऐसे में लिखेंगे, x1 y1 लिख लीजिए। ये x1 है, ये y1 है। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा x2 y2। ये x2 y2 हो गया। अब इनके बीच का अगर दूरी निकालना है तो फार्मूला क्या जानते हैं? ए बी का फार्मूला कैसे लगाएंगे? फार्मूला ये पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग x1 y1 को रखिए, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2। यही वैल्यू बस याद रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं वैल्यू रख देता हूं। देखिए कैसे, x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है 3 प्लस y2 कितना है? y2 है 2 माइनस 5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व करने में क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा? और √10। यही आगे हमको इसको इतना पे छोड़ दे रहा है, आगे कुछ करना नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे दिए हैं, माइनस दे दिया, प्लस दे, कुछ मतलब नहीं है। हमारा यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन में इतना ही रन देते हैं, इतना ही पढ़ना है हम लोग को। तो आज के लिए इतना रन देते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।